तुरजऊन। और मौत के बाद क्या होगा कि तुम सब ने हमारी तरफ लौट कर आना। सबसे पहली बात तो ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस मकाम पे ये नहीं फरमाया कि तुम सब ने मरना है। मफहूम तो यही था, बल्कि फरमाया कि तुम सब ने मौत को चखना है। चखना, चखा किस चीज को जाता है? जब हम चखते हैं तो कोई चीज मजेदार होती है, कोई मजेदार नहीं होती है। इसका मतलब हुआ कि मौत मजेदार भी हो सकती है और तल्ख भी हो सकती है। वो क्या हजरत अल्लामा इकबाल ने कहा था, निशाने मर्द मोमिन बात गोयम, चू मौत आयत तबस्सुम वर लबे उस्त। अल्लामा इकबाल ने मर्द मोमिन का बहुत जिक्र किया। अब सवाल तो ये था कि भी मर्द मोमिन कहते किसको है? अगर वो मर्द मोमिन की पहचान बताते कि इस तरह की पगड़ी होगी, इस तरह की दाढ़ी होगी, इस तरह की टोपी होगी, तो ये तो नकल में भी बहुत कुछ मिल जाता है। उन्होंने कहा कि मौत फैसला करती है। क्यों मौत फैसला करती है? कि मौत के वक्त जो फरिश्ते आते हैं, या आप यूं कहें, वो मौलाना रूम ने गालिबन इस चीज को समझाने के लिए रवायत लिखी कि एक आदमी ने दो पिंजरों के अंदर मुख्तलिफ परिंदे कैद किए। एक पिंजरा जो है वो बाग में लटका हुआ है, दूसरा पिंजरा उसने सेहन में रखा है। वो जो सेहन में रखा हुआ है उसके इर्द गिर्द बिल्ली फिर रही है। वो पिंजरे में जो है ना, वो समझता है परिंदा कि मैं उस वक्त तक मजे में हूं, महफूज हूं, जब तक ये दरवाजा बंद है पिंजरे का। मैं जब तक इस कैद में हूं उस वक्त तक महफूज हूं। जो ही दरवाजा खुलेगा मेरी मौत है। दूसरा पिंजरा जो बाग में लटका हुआ है वो इस इंतजार में है कि कब पिंजरा खुले, क्योंकि उसे नजर आ रहा है कि पिंजरा खुलेगा तो मैं बाग में बाकी परिंदों के साथ आजादी से घूमूं फिरूंगा। इसी तरह इस नफ्स के अंदर रूह का परिंदा कैद में है। उसको नजर आ जाता है, खास तौर पर आखिरी वक्त में, कि जब फरिश्ते उसको लेने आते हैं, किस किस्म के फरिश्ते आए हैं, वो किस अंदाज में उसको लेके जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि कुछ लोग होते हैं
ان کو آ کر فرشتے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. وہ کہتے ہیں کہ اے نفس مطمئنہ لوٹ آ اپنے رب کی طرف. کیسے لوٹا؟ راضیتاً، تیرا رب تجھ کو اتنا کچھ دے گا کہ تو اپنے رب سے راضی ہو جائے گا. نہ صرف یہ کہ تو رب سے راضی ہے بلکہ تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہے. تو اس وقت جب فرشتے آتے ہیں وہ کس انداز میں اس روح کو اس پنجرے سے نکالتے ہیں، چہرے پہ اس کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں. علامہ اقبال نے کہا چو مر گایت تبسم بر لب اوست، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں اگر تو دیکھنا چاہتا ہے کہ موت مزیدار ہے یا بدمزہ ہے، اگر تو نیکی کا مزہ آتا ہے تو موت بھی مزیدار ہوگی. اور اگر نیکی ایک مصیبت نظر آتی ہے تو پھر مجھے ڈر ہے کہ موت بھی ایک مصیبت ہوگی. اگر نماز پڑھنے کا مزہ آتا ہے، اگر قرآن پڑھنے کا مزہ آتا ہے، اگر درود پاک پڑھنے کا مزہ آتا ہے، اگر استغفار پڑھنے کا مزہ آتا ہے، اگر سچ بول کر تجھے خوشی ہوتی ہے، جھوٹ بول کے پریشان ہوتا ہے، غیبت کا مزہ نہیں آتا بلکہ غیبت جو ہے اس سے طبیعت کے اندر ایک تلخی، ایک بدمزگی پیدا ہوتی ہے، تو پھر میں کہوں گا کہ موت بڑی خوشگوار ہو.